नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी परियोजना के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता की। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा से जयपुर तक निकाली तिरंगा रैली। गौवंश में फैली लंपी बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के प्रयास तेज, सहयोग के लिए कई संगठन आए सामने। गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी संस्थाओं को जैम पोर्टल पर लाए जाने की वर्चुअल शुरूआत की। मुहर्रम पर आज हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। 2 साल बाद निकाला गया ताजियों का जुलूस। और ओडिशा तट पर बने परिसंचरण तंत्र से प्रदेश में अगले 48 घंटों में फिर बारिश की संभावना। पूर्वी और दक्षिणी जिलों में मूसलाधार के आसार। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वार्ता की और समर्थन का आग्रह किया। श्री गहलोत ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच 2005 में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ही क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, जिसके तहत राजस्थान राज्य को मध्य प्रदेश से बहकर आने वाले चंबल और उसकी सहायक नदियों के पानी पर 10% से कम हिस्से के उपयोग का अधिकार होगा। श्री गहलोत ने कहा कि ऐसी परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश की सहमति की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने भी मध्य प्रदेश द्वारा चंबल और सहायक नदियों पर बनाई गई परियोजनाओं में आपत्ति प्रकट नहीं की थी। श्री चौहान ने इस पर दोनों राज्यों के सभी मुद्दों पर चर्चा और सहमति बनाने के लिए एक बैठक रखने पर सहमति जताई है। इस बीच ईआरसीपी को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने समर्थकों के साथ जयपुर के लिए कूच किया। दौसा के नांगल प्यारीवास से शुरू हुई तिरंगा रैली में सांसद मीणा के साथ बड़ी संख्या में ईआरसीपी में शामिल जिलों के लोगों ने भाग लिया। गौवंश में फैली लंपी बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने प्रयास और तेज कर दिए हैं। बीमार पशुओं को बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं मृत गायों के निस्तारण के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। पशुपालन विभाग द्वारा टीकों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही दवाइयों का अतिरिक्त स्टॉक प्रभावित जिलों में भेजा जा रहा है। गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि इस बीमारी की रोकथाम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गौवंश को बचाने के लिए दवाइयों के साथ प्राचीन पद्धति के उपचार को भी काम में लिया जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने पशुपालकों से आग्रह किया है कि वे जागरूक रहकर बीमार पशुओं को फिटकरी और नीम के पत्तों के पानी से नहलाएं और गुड़ का पानी पिलावें। इधर लंपी बीमारी का प्रसार सरहदी जिलों तक भी पहुंच गया है। जैसलमेर में जिला प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए संक्रमित और मृत पशुओं के निस्तारण के लिए आगे आने को कहा है। जोधपुर सहित मारवाड़ में इस बीमारी से रोजाना बड़ी संख्या में गौवंश संक्रमित हो रहे हैं। जोधपुर संभाग में अब तक 1000 से ज्यादा गायों के मरने की पुष्टि हुई है। जोधपुर दौरे पर आए प्रभारी मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने आज फलौदी में पिंजरापोल गौशाला में दौरा कर हालात का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री ने लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित गौवंश के समुचित रखरखाव और उपचार के निर्देश दिए। जिले में गौवंश की रक्षा के लिए दानदाताओं के साथ ही युवा वर्ग सामने आ रहा है। वायरस से बचाव के लिए दवाई और मरहम लगाने के साथ ही अन्य सेवाएं दी जा रही हैं। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना की ओर से भी चारे के ट्रकों के साथ दवाइयां और गोट पॉक्स वैक्सीन भिजवाई जा रही है। टोंक में भी लंपी रोग का प्रभाव बढ़ने से पशुपालन विभाग ने सतर्कता और बढ़ा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विभाग की टीम गांव-गांव जाकर टीकाकरण का काम कर रही है।
जिले में लंपी स्किन संक्रमण प्रायोग में लगातार बढ़ रहा है। इसकी संख्या टोंक जिले में अब 149 पर पहुंच गई है। संयुक्त निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पांडे ने बताया कि गांधी गौशाला में 350 गोवंश स्वस्थ थे। उनके गोट पॉक्स से टीकाकरण का कार्य किया गया है। पशुपालन टीम गांव-गांव में पहुंचकर पशुपालकों को बचाव के उपाय भी बता रही है, वहीं दवा छिड़काव कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए टोंक से अशोक शर्मा। जोधपुर में बनने वाले एलिवेटेड रोड का काम अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनकी वार्ता हुई है, जिसमें श्री गडकरी ने इस एलिवेटेड रोड का काम NHAI द्वारा करवाए जाने पर सहमति दे दी। श्री गहलोत ने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी है। अब जल्दी ही DPR तैयार की जाएगी। इधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इसी संबंध में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस परियोजना को जल्द शुरू करने का आग्रह किया। 1700 करोड़ रुपए की इस परियोजना के बनने से वाहन चालकों को जाम से मुक्ति मिलेगी और जोधपुर के बाहर से ही आवागमन में आसानी हो सकेगी। राष्ट्र आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर देश के स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलन से जुड़े नायकों को श्रद्धा के साथ याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर सभी लोगों से समृद्ध, समग्र, शांत और सौहार्दपूर्ण भारत बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी नायकों को स्मरण किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि बापू से प्रेरित भारत छोड़ो आंदोलन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे महान लोगों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी थी। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर आज प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भरतपुर के गांधी पार्क में कार्यक्रम आयोजित कर वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर अगस्त क्रांति रैली निकाली गई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। श्रीगंगानगर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सेना की आमोग डिवीजन की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई। 30 सैन्य कर्मियों के दल ने पंजाब और राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF चौकियों पर तिरंगा लगाया। जिला मुख्यालय पर भी अभियान के तहत मानव श्रृंखला बनाकर आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सेनानियों को याद किया गया। झुंझुनू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क विभाग की ओर से प्रबुद्धजन गोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर विषय पर संघ के राष्ट्रीय वक्ता डॉ रमेश अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त किए। सरहदी जिले बाड़मेर में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर ने कृषि मंडी के व्यापारियों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए। इस अवसर पर सेडवा से धनाऊ तक आजादी गौरव पदयात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में आमजन के साथ जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। और अब आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की हर घर तिरंगा क्विज प्रतियोगिता में आज का प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? श्रोता इस सवाल का जवाब व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज से भेजे गए जवाब ही मान्य होंगे। श्रोता जवाब के साथ अपना पूरा पता भी भेजें। सबसे पहले सही जवाब देने वाले 3 श्रोताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। विजेताओं के नाम कल शाम के समाचार बुलेटिन में घोषित किए जाएंगे। प्रतियोगिता का आयोजन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। श्रोता आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं
तिरंगा। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सरकारी खरीद पोर्टल GEM पर सहकारी संघों को लाए जाने का शुभारंभ किया। 589 सहकारी संघ इस पोर्टल के लिए पात्र पाए गए हैं। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि 29 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सभी सहकारी समितियों से उत्पादों के साथ GEM में शामिल होने की अपील की। हमें भी बाजार बढ़ाना है और सरकार की कई सारी इकाइयां जैम के माध्यम से ही अब खरीदी करती हैं, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे अंडरटेकिंग्स हो, जैम के माध्यम से खरीद करती हैं। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आज के दिन ये भी अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को जैम पर रजिस्टर करने के लिए तैयार करें और जैम को हम अपनाएं। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में आज मुहर्रम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सुबह से ही लोगों ने ढोल पीटकर मातम मनाया। कई जगह पानी और शरबत की छबीलें लगाई गई। दोपहर बाद जुलूस के साथ ताजिये निकाले गए, जिन्हें करबला में सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। शेखावाटी क्षेत्र में ताजिये के जुलूस को लेकर लोगों में विशेष उत्साह रहता है। झुंझुनू के सुल्ताना और आसपास के गांवों तथा कस्बों में 2 साल बाद ताजिये इमाम बाड़े से बाहर निकाले गए। जालौर में हजरत इमाम हुसैन के रोजा मुबारक की जियारत के लिए लोगों का तांता लगा रहा। विभिन्न संस्थाओं की ओर से जगह जगह शरबत और खीर के छबील लगाई गई। भीनमाल, सागाना, तेजा की बेरी सहित विभिन्न गांवों में ताजियों के साथ अखाड़ा खेला गया। चूरू में ताजियों के जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जुटे। मातमी धुन और ढोल ताशे के बीच करबला में ताजियों में दफनाने की रस्म निभाई जा रही है। आज विश्व आदिवासी दिवस पर राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आदिवासी बाहुल्य जिलों में मूल निवासियों ने अपने अधिकार और सम्मान को लेकर गोष्ठियां और रैलियां आयोजित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बागीदौरा में सागडूंगरी बोरखांडी पुलिया का शिलान्यास किया। इस दौरान जनजातीय विकास मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय और कांग्रेस प्रभारी अजय माकन सहित कई नेता मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले भर में गांव से लेकर शहर तक विश्व आदिवासी दिवस की धूम मची हुई दिखाई दी। राजा बांसिया भील की प्रतिमा पर विभिन्न जनजातीय संस्थानों के पदाधिकारियों एवं समाजजनों द्वारा माल्यार्पण किया गया। जनजातीय लोगों ने अपने पारंपरिक वेशभूषा धारण किए हुए विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ में गैर नृत्य का लुत्फ उठाया। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वागड़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने भी जनजातीय लोगों को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। सिरोही जिले में जिला मुख्यालय पर रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि हर साल 9 अगस्त को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का उद्देश्य पूरी दुनिया में मूल निवासी समुदाय के योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करना है। और अब मौसम। ओडिशा तट पर बने निम्न दबाव के तंत्र के आगे बढ़ने से राजस्थान सहित उत्तरी भागों में अगले 48 घंटों में फिर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वी और दक्षिणी जिलों में आने वाले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में पश्चिमी जिलों में व्यापक बारिश हुई। बाड़मेर जिले के सिरधड़ी में सर्वाधिक 124 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा सिरोही और आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिन फेयरली वाइड स्प्रेड टाइप की रेनफॉल होने की संभावना है, यानी भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी जारी रहेगी। वहीं साउथ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट स्पेशली कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में अगले 4-5 दिन कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ स्थानों पर यानी स्कैटर्ड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल थंडरस्टॉर्म के साथ में रिपोर्ट होने की प्रबल संभावना है।
भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद हुई बरसात से गर्मी से राहत मिली। टोंक में भी व्यापक बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। राजधानी जयपुर के कई इलाकों में दोपहर में मानसून के बाद बादल जमकर बरसे। मौसम विभाग ने जयपुर, सीकर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर के साथ ही पूर्वी और दक्षिणी भागों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी परियोजना के संबंध में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता की। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा से जयपुर तक तिरंगा रैली निकाली। गौवंश में फैली लंपी बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने प्रयास तेज किए। सरकार को सहयोग के लिए कई संगठन भी सामने आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी संस्थाओं को जेम पोर्टल पर लाए जाने की वर्चुअल शुरूआत की। मुहर्रम पर आज हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। 2 साल बाद ताजियों का जुलूस निकाला गया। और ओडिशा तट पर बने परिसंचरण तंत्र से प्रदेश में अगले 48 घंटों में फिर बारिश की संभावना है। पूर्वी और दक्षिणी जिलों में मूसलाधार के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।